साथियों, पूरी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं और ये लगातार घट रही हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं कि जो इस्लाम का वहाबी प्रसार है उससे लोग अब परेशान हैं। साथियों, आपने इतिहास में देखा होगा कि सनातन धर्म को गलत बताकर, मूर्ति पूजा को गलत बताकर, मंदिरों को तोड़कर, यहां तक अरब में जो मूर्तियां थी उनको भी तोड़कर सनातन धर्मावलंबियों का सैकड़ों वर्षों से धर्मांतरण हुआ। उस पर गैर मुस्लिम चुप रहे और धर्मनिरपेक्ष का तमगा अपने गले पे लटकाते रहे। एक समय साथियों वो भी था जब कंधार से इंडोनेशिया तक सभी लगभग सनातनी थे। वो कहां चले गए, जरा इस पर भी सोचिएगा। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और इस देश में हिंदू लगभग 90% के आसपास थे, जो अब इस क्षेत्र में मात्र 74% ही है। ऐसे में कोई भी समझ सकता है कि वो कहां गए। धर्मांतरण का ऐसा विभत्स रूप पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। हिंदू सनातनी अपने धर्म का प्रचार करें, उनके मतांतरित लोग अगर मूल धर्म में आज लौटना चाहें तो साथियों उसका जबरदस्त विरोध होता है। लेकिन इस धिम्मी मानसिकता की, गुलामी की जंजीरें अब पूरी दुनिया में टूट रही हैं। अब लोग सीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसे हादसों से तंग हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी इस्लामिक आबादी वाले देश इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति और वहां के सबसे बड़े नेता सुकर्णों की बेटी सुकमावती, सुकर्णोपुत्री, इस्लाम से हिंदू धर्म में उनका जो परिवर्तन का अनुष्ठान वहां के बाली के सुकर्णो सेंटर हेरिटेज एरिया में आयोजित किया गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। साथियों, सुकमावती का एक इस्लामिक देश में हिंदू धर्म में वापस जाना विश्व भर के लोगों के लिए यह हिंदू धर्म की शांति, समावेशिता, लचीलेपन और प्रेम के सिद्धांतों के जो दुनियावी वैश्विक जागरूकता की शुरुआत है, जिसे अब सबसे बड़ी आबादी वाले इस्लामिक देश इंडोनेशिया में भी देखा गया है। साथियों, मेघावती, सेतियावती, सुकमावती एक इंडोनेशियाई राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 2001 से 2004 तक इंडोनेशिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने पहले 1999 से 2001 तक 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। मेघावती इंडोनेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति और मुस्लिम बहुल देश का नेतृत्व करने वाली छठी महिला है। मेघावती इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद पैदा होने वाली पहली इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं। वह इंडोनेशिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में से एक इंडोनेशियाई डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल की पहली नेता भी हैं। साथियों, अगर आप इंडोनेशिया गए होंगे तो इंडोनेशिया की संस्कृति में
रामायण और महाभारत का प्रभाव आज भी आप देख सकते हैं। सुकर्णों के समय में पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि मंडल को इंडोनेशिया में रामलीला देखने का भी मौका मिला था। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल में गए लोग इससे हैरान थे कि एक इस्लामिक गणतंत्र में रामलीला का मंचन कैसे हो रहा है। यह सवाल उन्होंने सुकर्णों से भी किया था। उस समय सुकर्णों ने तुरंत जवाब दिया था कि इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम केवल मजहब है, लेकिन अगर हम रामायण और महाभारत की बात करें तो यह इंडोनेशिया की संस्कृति है। साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंडोनेशिया के मुस्लिम जो सुल्तान थे उन्होंने हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने में सफल रहे, किंतु यहां चूंकि मुस्लिम शासकों की सत्ता बहुत कम समय तक रही, इसलिए नए नए मुस्लिमों का उस हद तक इस्लामीकरण नहीं हो पाया जैसा अरब में हुआ, जैसे भारत में हुआ। यही कारण है कि उपासना पद्धति और कुछ छोटे मोटे रिवाज बदलने के बावजूद यहां के लोग आज भी हिंदू संस्कृति में ही रचे बसे हैं। साथियों, आपको 2002 की घटना याद होगी। इस 2002 में बाली द्वीप में अब तक के सबसे घातक आतंकी हमले में 240 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक 3 साल बाद 2005 में एक बार फिर श्रृंखलाबद्ध आत्मघाती धमाकों में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। साथियों, वहां के बाली बम धमाकों के दोषी अब्दुल अजीज ने स्वीकार किया था कि बाली द्वीप को हिंदू बहुल होने के कारण ही हमलों के लिए चुना गया था। 2012 में सुमात्रा द्वीप के हिंदुओं पर स्थानीय मुस्लिमों ने हमला किया, जिसमें 14 की मौत हो गई थी और 1000 से अधिक हिंदू बेघर हो गए थे। साथियों, इस प्रकार की इस्लामिक कट्टरता जो दुनिया के जगह जगह हिस्सों में आज भी आप देख रहे हैं, इसके चलते इंडोनेशिया के लोगों को भी अब वास्तविक कारण समझ में आ रहा है। इंडोनेशिया में मजबूत हो रही वहाबी विचारधारा के कारण यहां के लोगों का भी अब इस्लाम से विश्वास उठता जा रहा है और वे हिंदू धर्म की ओर लौट रहे हैं। साथियों, अगर ऐसा ही सब कुछ होता रहा तो अब लोग इतना इस इस्लाम की कट्टरता, इस वहाबी विचारधारा से इतना परेशान और हलाकान है। सीरिया हो, यमन हो, अफगानिस्तान हो या ऐसे और भी इलाके हो, अब इतना तंग और परेशान है कि अब उन्हें सुकून और शांति के मजहब की जरूरत है। और यही कारण है कि धीरे धीरे उनका इस्लाम से विश्वास उठता जा रहा है और इस वजह से वे दूसरे धर्मों को ग्रहण कर रहे हैं, वो भी भारी तादाद में। साथियों, अब ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाला समय अब इस्लाम के सूरज की जो तपिश थी वो अब धीरे धीरे मंद पड़ रही है और शायद एक दिन जो कुछ धर्मों का इस धरती से अंत हुआ, कुछ मजहबों का धरती से अंत हुआ, शायद अब अगला जो विषय है वो अस्त होने का, वो अब इस्लाम ही है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।